तांत्रिक ने एक नजर में समझ लिया कि सामने खड़ी महिला के ऊपर भारी काला साया है। उससे साफ दिखाई दे रहा था कि आज रात उसके किसी बेहद करीबी की जान जाने वाली है। जैसे ही महिला वहां से जाने लगी, तांत्रिक ने उसे तुरंत रोक लिया और पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसी अजीब बीमारी से जूझ रहा है जिसे देश भर के बड़े बड़े डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहे? महिला ने अपना चश्मा उतारा और हैरानी से बोली, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तांत्रिक ने उसकी बिखरी हुई भौहें और आंख के कोने पर निकला अजीब दाना देखा। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसके घर पर कोई भारी मुसीबत मंडरा रही है। उसने कहा, तुम्हारे परिवार पर काला साया है। इस बीमारी का इलाज सिर्फ मैं कर सकता हूँ। महिला बिना देर किए उसे अपनी कार में बैठाकर घर ले गई, लेकिन उसने जाते जाते साफ चेतावनी दे दी, अगर तुमने कोई चालाकी की तो मैं तुम्हें इस शहर में टिकने नहीं दूंगी। जैसे ही तांत्रिक उस आलीशान बंगले में दाखिल हुआ, उसने अपनी खास नजर से चारों तरफ देखा। पूरा घर भारी काली शक्तियों से घिरा हुआ था। तांत्रिक के चेहरे का रंग बदल गया। इतनी खतरनाक काली शक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखी। वह महिला के साथ दूसरी मंजिल पर पहुंचा। वहाँ एक डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहा था। तभी पता चला कि बीमार इंसान कोई और नहीं बल्कि महिला का अपना पिता था। करीब 1 महीने पहले से उसे तेज रोशनी से डर लगने लगा था। उसके पूरे शरीर से पानी जैसा तरल निकलता रहता था। डॉक्टर ने कहा, इसके शरीर में बहुत ज्यादा ठंडी ऊर्जा घुस गई है। मैं गर्मी से इसका इलाज करूंगा और कुछ ही देर में इसकी हालत ठीक हो जाएगी। तांत्रिक तुरंत चिल्लाया, रुकिए, इसे ठंडी ऊर्जा नहीं लगी है। इसके शरीर में पानी की काली शक्ति भर चुकी है। अगर आपने अभी ये इलाज किया तो मरीज की जान जा सकती है। डॉक्टर गुस्से से भड़क उठा, मैं 40 साल से इलाज कर रहा हूँ। तुम्हारे जैसे अनजान लड़के से मुझे इलाज सीखने की जरूरत नहीं है। ये तांत्रिक सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए झूठ बोल रहा है। इसे अभी घर से बाहर निकालो। परिवार के मुखिया ने तुरंत गार्ड को बुला लिया। तभी तांत्रिक ने कहा, क्या आपके परिवार के दूसरे पुरुष सदस्यों को भी पिछले 1 साल से ऐसी ही अजीब बीमारी हो रही है? बूढ़ा चौंक गया। तांत्रिक आगे बोला, क्या उनके शरीर पर मछली के कांटों जैसी काली परतें निकल आती हैं? उन्हें इतनी ज्यादा जलन होती है कि हर वक्त पानी में रहना पड़ता है। जैसे ही वे पानी से बाहर आते हैं, उनकी हालत बिगड़ने लगती है और शरीर से खून निकलने लगता है। उनकी हालत इंसान से ज्यादा किसी अजीब जीव जैसी हो जाती है। ये सुनते ही बूढ़ा सन्न रह गया। तांत्रिक ने जो कुछ बताया था वह एकदम सच था। ये उनके परिवार का सबसे बड़ा राज्य था, जिसके बारे में बाहर का कोई इंसान नहीं जानता था। अब बूढ़े को यकीन हो गया कि तांत्रिक कोई आम आदमी नहीं है। उसने तुरंत डॉक्टर को डांट कर घर से बाहर निकलवा दिया और तांत्रिक के सामने हाथ जोड़कर बोला, कृपया मेरे बेटे को बचा लो। तांत्रिक ने पूछा, क्या आपने हाल ही में किसी दुश्मन से दुश्मनी मोल ली है? आपके पूरे परिवार पर किसी ने बेहद खतरनाक काला जादू किया है। इसका मकसद आपके पूरे खानदान को खत्म करना है। जब तक इस जादू की जड़ और इसे करने वाले इंसान को नहीं खोजा जाएगा, तब तक ये मुसीबत खत्म नहीं होगी। बूढ़ा गुस्से से कांप उठा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका दुश्मन कौन हो सकता है। तांत्रिक ने कहा, पहले मरीज की जान बचाते हैं। उसने एक कटोरी कच्चे चावल और एक बांस की पतली छड़ी मंगवाई। फिर वह महिला की तरफ मुड़ा और बोला, मुझे तुम्हारे खून की सिर्फ एक बूंद चाहिए। परिवार के सबसे करीबी इंसान का खून इस इलाज में सबसे ज्यादा असर करता है। महिला घबरा गई और बोली, तुम मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाले? तांत्रिक ने कहा, बस एक बूंद खून चाहिए। महिला ने आखिरकार अपनी उंगली आगे कर दी और तांत्रिक ने उससे एक बूंद खून ले लिया। इसके बाद उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक उसकी उंगली से सुनहरी रोशनी निकलने लगी और उसने मरीज के माथे के बीचों बीच उंगली रख दी। फिर उसने चावल से भरी कटोरी मरीज के पैरों के पास रखी और बांस की छड़ी पर कुछ मंत्र पढ़कर उसे कटोरी के बीचों बीच खड़ा कर दिया। इसके बाद तांत्रिक ने जोर से चिल्लाकर कहा, वापस आओ। अगले ही पल कटोरी के अंदर का चावल और पानी अचानक काला पड़ गया। उसमें से सफेद धुआं निकलने लगा। महिला और उसका परिवार हैरानी से सब देखते रह गए। लेकिन तभी मरीज का शरीर अचानक हिलने लगा। अगले ही पल उसका पिता बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपनी छाती पकड़ी और जोर से खांसते हुए मुंह से काला खून बाहर निकाल दिया। महिला और उसका दादा यह देखकर पूरी तरह सन्न रह गए।